विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध इज धम्मा के 47वें एपिसोड में 47वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। धम्म क्या है ये हम लोग देख रहे हैं, और जैसे कि हमने इस पाठ की शुरुआत की थी तभी शुरुआत में बता दिया था कि धम्म क्या है। इसके 6 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर कल तक हम लोगों ने देख लिए है कि धम्म क्या है। आज धम्म क्या है इसका आखिरी चैप्टर है। यह भी चैप्टर समझने के लिए बहुत मुश्किल है। काफी आसान तरीके से समझाने की मैंने इसमें कोशिश की है। इंग्लिश बुक जो रेफर कर रहा है वो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इसका अर्थ समझ पाते होंगे। तो इसका जो टाइटल है, टू बिलीव दैट कर्म इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल ऑर्डर इज धम्म। ये विश्वास करना, ये मानना कि कर्म ये मोरल ऑर्डर यानी नैतिकता का क्रम, नैतिकता के क्रम का इंस्ट्रूमेंट, साधन ये कर्म है, ये मानना धम्म है। अब इसमें हम लोगों को 2 चीजें सीखनी होंगी या 2 चीजों को जानना होगा। मोरल ऑर्डर यानी नैतिकता का क्रम क्या होता है और कर्म क्या होता है, यानी कर्म किस तरह से नैतिकता के क्रम का, कर्म और क्रम ये साउंड इसका दोनों सेम है लेकिन दोनों का अर्थ बहुत अलग अलग है। कर्म, कम्मा, कर्म और क्रम, ऑर्डर। तो नैतिकता के क्रम का कर्म ये कैसे साधन होता है ये आज हम जानेंगे। और जो इसको मानेगा, जो ये मानता है कि नैतिकता के क्रम का साधन कर्म है, वही धम्म है। तो नैतिकता के कर्म को जानने से पहले भौतिक विश्व का भी एक क्रम होता है। कर्म और क्रम में बहुत उलझन होती है बोलते समय। जो भौतिक विश्व का क्रम है, ऑर्डर है, वो इस उदाहरण से आप स्पष्ट हो जाएंगे कि विश्व की किस तरह का क्रम विश्व में होता है। जिस तरह से तारों का ये मंडल होता है, सूर्य मंडल होता है, ग्रहों का मंडल होता है, और उनकी गति और उनका कार्य ये पहले से ही तय होता है, ये पहले से ही निश्चित होता है। तो वो सूर्य, तारों का वो क्रम माना जाता है। उसी तरह से मौसम का एक क्रम होता है। एक मौसम जाता है तो दूसरा मौसम आता है, नियमित क्रम से ये आते रहते हैं। उसी तरह से बीज का भी एक क्रम होता है। बीज से पेड़ उत्पन्न होता है, फिर पेड़ से फल उत्पन्न होता है, और फिर फल के बाद बीज उत्पन्न होता है। ये इसे कहते हैं विश्व का क्रम, भौतिकता का क्रम। जिस तरह से भौतिकता का क्रम होता है उसी तरह से मानव जीवन में ये जो क्रम बताया गया है इसे बौद्ध परिभाषा में नियम कहा गया है। ये जो ऑर्डर है ये लॉ है, ये एक नियम है, कानून है। ये कानून कहा गया है, ऐसा कानून जो नियमित क्रम से उत्पन्न होता है, जो नियमित क्रम उत्पन्न करता है। जैसे ऋतु, सीजन, ऋतु का नियम, जैसे बीज का नियम। तो बौद्ध परिभाषा में इसे कानून कहा गया है। उसी तरह से जिस तरह से ये भौतिक कानून है, भौतिक क्रम है, उसी तरह से मानव समाज में भी एक क्रम होता है जिसे कहते हैं नैतिक क्रम। मगर यह उत्पन्न कैसे होता है? जैसे बीज से पेड़ उत्पन्न होता है, पेड़ से फल उत्पन्न होता है, और पेड़ फल से फिर बीज उत्पन्न होता है। तो ये मानव समाज में ये जो कानून लागू है ये कैसे उत्पन्न होता है और इसे कैसे कायम रखा जाता है, इसे कैसे मेंटेन किया जाता है, इसे कैसे लागू किया जाता है या बनाए रखा जाता है।
जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उनके लिए इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। उनके लिए इसका जवाब ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होती। उनका जवाब होता है कि उनके हिसाब से ये जो नैतिक क्रम है ये दैवी या ईश्वरीय व्यवस्था से उत्पन्न होता है और भगवान या ईश्वर इस नैतिक क्रम को बनाए रखता है। भगवान ने ही विश्व को बनाया है। विश्व का निर्माण किसने किया है? तो भगवान ने किया है और भगवान ही विश्व का कर्ता धर्ता है। नैतिक और भौतिक, फिजिकल ऑर्डर और मॉरल ऑर्डर, ये दोनों भी इस दोनों कानून का निर्माता, इन दोनों कानून का लेखक, ऑथर ये भगवान है। उनके हिसाब से नैतिक कानून ये इंसानों के भलाई के लिए, ये इंसानों के भलाई के लिए है, क्योंकि इसे भगवान के मर्जी से बनाया गया है या भगवान के मर्जी से इसे खोजा गया है। इंसान भगवान के आज्ञा का पालन करने के लिए ही बाध्य है। उनका सिर्फ पालन ही इंसान को करना है भगवान के आज्ञा का, क्योंकि उसी ने इंसान को बनाया है और उसी ने इस नियम को बनाया है। और भगवान के आज्ञा का पालन करने से ही नैतिकता का यह क्रम बना रहता है। यह मॉरल ऑर्डर मेंटेन कैसे होती है? तो भगवान के आज्ञा का पालन करने से ही नैतिकता का क्रम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में बना रहता है। जो ये मानते हैं कि भगवान ने ही नैतिक क्रम की व्यवस्था कायम की है, वो उनका मुद्दा साबित करने के लिए इस तरह की ये सारी बहस, इस तरह के सारे मुद्दे उपस्थित करते हैं। इस तरह का स्पष्टीकरण बिल्कुल भी समाधानकारक नहीं है, सैटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर नैतिकता के कानून ये अगर भगवान से ही उत्पन्न हुए होते और अगर नैतिकता का क्रम इसका आगाज, इसकी शुरुआत अगर भगवान से ही है और इसका अंत भी अगर भगवान से ही है और इंसान को भगवान के आज्ञा का पालन करने के अलावा करने से कोई छुटकारा ही नहीं है, इंसान को सिर्फ भगवान के आज्ञा का पालन ही करते रहना है, तो फिर दुनिया में इतनी अनैतिकता क्यों फैली हुई है? तो फिर दुनिया में इतनी अशांति क्यों है, अव्यवस्था क्यों है? अगर भगवान ने ही इस नैतिक क्रम का निर्माण किया है, नैतिक क्रम के कानून को उन्होंने ही लिखा है, तो फिर दुनिया में इतनी अशांति, अव्यवस्था, अनैतिकता क्यों है? इस ईश्वरीय कानून का अधिकार है ही क्या? इस ईश्वर ने ये जो कानून बनाया है, इसका अधिकार क्या है? इसका काम क्या है? और ये ईश्वरीय कानून इंसान पर अपनी पकड़ कैसे बनाए रखता है? भगवान ने जो कानून बनाया है, इसे पालन करने के लिए ये भगवान इंसान पर कैसे इसको बाध्य करता है? ये भगवान कैसे बाध्य करता है इंसानों को इस कानून का पालन करने के लिए? ये उचित सवाल है। लेकिन जो मानते हैं कि नैतिक क्रम का आधार भगवान है, ईश्वर है, दैवी व्यवस्था से है, उनके पास इस सवाल का कोई समाधानकारक जवाब नहीं है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए, इन सवालों से बचने के लिए ये जो लोग हैं, ये जो वर्ग है, जो ये मानता है कि दैवी या ईश्वर के ही कहने से ये नैतिक क्रम लागू हुआ है, ये इन सवालों से बचने के लिए इन लोगों ने एक दूसरा सिद्धांत तैयार किया है। ईश्वरीय व्यवस्था के इस सिद्धांत में इन्होंने एक थोड़ा बदलाव किया है। अब ये कहते हैं, अब इनका उत्तर यह है कि इसमें कोई शंका नहीं कि इस विश्व का निर्माण भगवान ने किया है। इसमें कोई शंका नहीं कि विश्व का निर्माण
भगवान के आदेश से ही हुआ है। और यह भी सच है कि ब्रह्मांड भी, ये यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड, ये भी भगवान के इच्छा और दिशा निर्देश पर ही ये निर्माण हुआ है, पैदा हुआ है। और यह भी सच है कि भगवान ने ही इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए सारी की सारी शक्ति ये निसर्ग को दे दी है। लेकिन भगवान ने उनके बनाए हुए नैतिकता के कानून को लागू करने के लिए यह निसर्ग के ऊपर छोड़ दिया है, नेचर के ऊपर छोड़ दिया है कि वो भगवान के बनाए हुए कानून का पालन निसर्ग को करना है। इस भगवान के बनाए हुए कानून के क्रम को, नैतिकता के क्रम को, इसको बाध्य करने के लिए, इसको लागू करने के लिए अब भगवान ने इसको निसर्ग के ऊपर छोड़ दिया है। और अगर दुनिया का नैतिक क्रम बिगड़ जाता है, दुनिया में जो नैतिक क्रम है वो अगर बिगड़ जाता है, असफल हो जाता है, टूट जाता है, तो वो पूरी तरह से निसर्ग का दोष है, भगवान का नहीं। ये सिद्धांत या ये मार्ग इन लोगों ने ढूंढ निकाला है। सिद्धांत में इस तरह का बदलाव करने के बाद भी कठिनाइयों का समाधान नहीं हो रहा। इन जो कठिनाइयां हैं उसका समाधान नहीं होता। सवाल फिर भी रह जाता है कि भगवान अपने ही बनाए हुए कानून को या भगवान अपने ही बनाए हुए नैतिकता के क्रम को निसर्ग के ऊपर लागू करवाने के लिए कैसे छोड़ सकता है? क्यों छोड़ सकता है? क्यों छोड़ देगा? ऐसे निकम्मे भगवान का, ऐसे इंग्लिश में इसको एब्सेंटी गॉड, यानी जो भगवान उपस्थित ही नहीं है, ऐसे निकम्मे भगवान का फिर क्या काम है? जो जवाब तथागत बुद्ध ने दिया है कि नैतिक क्रम कैसे बनाया या उसको कायम रखा जा सकता है, वो पूरी तरह से इन सभी सिद्धांतों से अलग है। जो अब तक सिद्धांत हमने बताए हैं, जो भगवान पे विश्वास करते हैं, उनके जवाबों से पूरी तरह से तथागत बुद्ध का जवाब पूरी तरह से अलग है। उनका जवाब काफी सीधा साधा और समझने के लिए सरल है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं ये कम्म नियम ही है जो ब्रह्मांड की नैतिकता को बनाए रखता है, जो ब्रह्मांड के नैतिक क्रम को बनाए रखता है, लागू रखता है। और कोई भगवान इस नैतिकता के क्रम को बनाए नहीं रखता। ये कौन बनाए रखता है? कम्म नियम। यहां पर इंग्लिश में भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो शब्द प्रयोग किया है वो कम्म लिखा है, KAMMA, कम्म। कम्म का अर्थ कर्म, कर्म के नियम। अब किसी लोगों को कम्म बोला तो शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं कर्म यह शब्द का प्रयोग करता हूं, लेकिन बुक में कम्म यह शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मांड का नैतिक क्रम अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो पूरी तरह से, अब ब्रह्मांड का नैतिक क्रम, मॉरल ऑर्डर, ये अच्छी है या बुरी है, ये पूरी तरह से इंसानों के कर्म के ऊपर निर्भर करता है। ये पूरी तरह से इंसानों के कर्म के ऊपर निर्भर है और किसी भगवान के ऊपर और किसी के ऊपर ये निर्भर नहीं करता। कर्म मतलब इंसानों की क्रिया, कर्म मतलब जो इंसान काम करते हैं, जो इंसान का कर्म है, जो एक्शन, ह्यूमन एक्शन है, उसी का मतलब कर्म है। और विपाक का मतलब क्या होता है? विपाक का मतलब है जो कर्म करने के बाद जो परिणाम आते हैं उसे कहते हैं विपाक। अगर नैतिक क्रम अच्छा है तो उसका मतलब है कि इंसानों का कर्म अच्छा है, और अगर नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि इंसानों का कर्म, इंसान अकुशल कर्म कर रहा है। अगर ब्रह्मांड का नैतिक क्रम अच्छा है
तो इंसान कुशल कर्म कर रहा है, अगर ब्रह्मांड का नैतिक क्रम बुरा है तो इंसान अकुशल कर्म कर रहा है। बुद्ध ने केवल कर्म की इतनी ही बात उन्होंने नहीं समझाई है, सिर्फ कर्म के बारे में उन्होंने नहीं बताया, कर्म के नियम या कर्म के कानून को भी उन्होंने समझाया है। कोई भी कुशल कर्म के अच्छे परिणाम पाने से कोई भी इंसान कभी भी वंचित नहीं रह सकता, दूर नहीं रह सकता। हर इंसान अपने कुशल कर्म करने के बाद उसको उसके लाभ, उसके बेनिफिट उसको जरूर मिलेंगे। उसको उसके जीवन में कभी ना कभी यह बेनिफिट जरूर मिलेगा। और कोई भी इंसान अकुशल कर्म करने के बाद उस अकुशल कर्म का परिणाम, उस अकुशल कर्म के परिणाम से कभी भी वो इंसान नहीं बच सकता। तथागत बुद्ध ने कुशल कर्म करने के लिए, इसलिए तथागत बुद्ध ने कुशल कर्म करने के लिए कहा है। कुशल कर्म ये अच्छे नैतिक क्रम बनाने के लिए मददगार साबित होते हैं और सारी मानवता इससे लाभ प्राप्त करती है। पूरे ह्यूमैनिटी को इसका बेनिफिट होता है। अकुशल कर्म से, अकुशल कर्म, तथागत बुद्ध कहते हैं कि कुशल कर्म करो, कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म मत करो। अकुशल कर्म करने से बुरे नैतिक क्रम का उत्पन्न होता है और इस बुरे नैतिक क्रम का भुगतान पूरे मानव जाति को करना पड़ता है। पूरी मानव जाति इसे भुगतती है। मैं यहां पर थोड़ा सा बुक का एक्सप्लेनेशन रोकता हूं ताकि आपको इस बात का एक एग्जाम्पल दे सकूं। जैसे आज हम लोग सभी लोग लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं, इसकी वजह है कोरोना वायरस। अब ये कोरोना वायरस किसी एक व्यक्ति के वजह से पूरे विश्व में ही फैला होगा। भारत में भी कुछ गिने चुने लोग विदेश से भारत में आए और फिर भारत में कई जगह पर वो गए होंगे, अलग अलग स्टेट्स में गए होंगे और फिर वो उनके बर्ताव के वजह से और जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं लिए, तो वो पूरे भारत में फैल गया। ये एग्जाम्पल यहां पर फिट बैठता है कि किसी एक व्यक्ति के अकुशल कर्म करने से पूरे मानवता की ये जो भौतिक क्रम है, ये मानवता को पूरा इसको सहन करना पड़ेगा। इसका जो भी परिणाम होगा वो पूरे मानवता को सहन करना होगा। तो चलिए फिर से बुक की ओर आते हैं। जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का परिणाम आने में कुछ वक्त लग सकता है। अब कर्म और परिणाम इन दोनों में कुछ गैप है। कर्म करने पर परिणाम होने में कुछ वक्त लगता है और तथागत बुद्ध ने इन तीन चार वक्तों का विभाग तथागत बुद्ध ने बताया है। इसी दृष्टि में कर्म या तो दिट्ठ धम्म वेदानीय कर्म, फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, दिट्ठ धम्म वेदानीय कर्म यानी तुरंत परिणाम देने वाला कर्म, ऐसा एक्शन जिसका परिणाम ये तुरंत आ जाता है। दूसरा उपपज्जो वेदनीय कर्म यानी इसका परिणाम कुछ देर के बाद हासिल होता है। ऐसे कर्म जिनके परिणाम कुछ देर के बाद होते हैं। और उसके बाद अपौरापर्य वेदानीय कर्म यानी ऐसे कर्म जिसका परिणाम अनिश्चित समय पर प्राप्त होता है। कर्म यानी कर्म अहोसी कर्म भी हो सकता है। अहोसी कर्म मतलब अहोसी कर्म के अंतर्गत ऐसे कर्म जिनका कोई परिणाम ही नहीं है, ऐसे कर्म जिनका कोई परिणाम नहीं। अहोसी कर्म के अंतर्गत वो सभी कर्म आते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, जो बहुत नाजुक होते हैं, जिनका प्रभाव बहुत ही कम होता है। ये अन्य कर्मों द्वारा
हमारे दूसरे कर्मों में ये कर्म छुप जाते हैं या इनका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे कर्म अहोसी कर्म का कहे जाते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता, जिनका कोई परिणाम नहीं होता। इन सभी बातों से, इन कर्म के नियमों से, सभी बातों को मानकर, इन सभी बातों को जानने के बाद भी तथागत बुद्ध इनका जो दावा है ये कहीं पर भी कम नहीं होता कि कर्म का कानून, उनका जो सिद्धांत है, कर्म के कानून का सिद्धांत है कि कर्म का कानून बहुत ही कठोर होता है, निष्ठुर होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो कभी कभी दया नहीं दिखाएगा। और इसी तरह से तथागत बुद्ध का जो दावा है कि कर्म का कानून ये निष्ठुर है, निष्ठुर होता है, कठोर होता है, ये उसके परिणाम के आने के समय के बावजूद भी तथागत बुद्ध का यह दावा कहीं पर भी कम नहीं समझा जाना चाहिए। कर्म के कानून के सिद्धांत की संकल्पना का मानना ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्म करने वाले पर ही उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे फिर से हम उस वायरस को लेकर चलते हैं कि जिसको इसकी बाधा हुई है सिर्फ उसी को इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ रहा, पूरा विश्व इसका परिणाम भुगत रहा है। तो कर्म के कानून के सिद्धांत की संकल्पना ऐसा मानना नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कर्म कर रहा है सिर्फ उसी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी भूल हो सकती है, ऐसा मानना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। कभी कभी किसी इंसान की कृति किसी और को उसका परिणाम भुगतना, उसके परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसी तरह से कर्म का नियम या कानून काम करता है, या तो ये नैतिकता के क्रम को बनाए रखता है या उसे उजाड़ देता है। इसी तरह से कर्म का नियम, कर्म के कानून ये काम करता है, ये या तो ये जो नैतिकता का क्रम चल रहा है जो मानव समाज में है, या तो उसको बनाए रखता है या तो उसे पूरी तरह से उजाड़ देता है। इंसान आते हैं, इंसान चले जाते हैं, लेकिन नैतिकता का क्रम, नैतिकता का कानून, नैतिकता का नियम ये हमेशा बना रहता है। ये कानून हमेशा लागू रहता है, ये नियम हमेशा बना रहता है। और इसी वजह से तथागत बुद्ध ने बुद्ध के धम्म में नैतिकता, इसीलिए ये सारी जानकारी देने के बाद तथागत बुद्ध के धम्म में जो अलग अलग धर्मों में ईश्वर का स्थान है, अलग अलग धर्मों में, जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस का स्थान है, जैसे इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर का स्थान है, इसी तरह से तथागत बुद्ध के धम्म में ईश्वर के स्थान पर ईश्वर नहीं है, नैतिकता का कर्म है। नैतिकता ये तथागत बुद्ध के धम्म में भगवान के स्थान पर इसे माना गया है। इसी तरह बुद्ध का जवाब है कि ब्रह्मांड में नैतिकता का क्रम कैसे बनाया रखा जा सकता है, ये ही तथागत बुद्ध का ये जवाब है। वो काफी सरल है और इसका कभी खंडन नहीं हो सकता, ऐसे तथागत बुद्ध का ये जवाब है। इतना समझाने के बावजूद भी इसका सही अर्थ इंसान नहीं निकाल पाता, इंसान इसका सही अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता। कई बार कहने के बजाय हमेशा इसे गलत तरीके से समझा जाता है। बहुत लोगों को यह समझ में ही नहीं आता कि कर्म का नियम या कर्म का कानून ये तथागत बुद्ध का नैतिकता क्रम कैसे बनाए रखा जाता है उसका जवाब है। और यही तथागत बुद्ध के कर्म नियम का कानून का उद्देश्य भी है। तथागत बुद्ध के कर्म नियम या कर्म के कानून का यही उद्देश्य है। कर्म के कानून का मतलब सिर्फ सामान्य नैतिक
क्रम से ही है, इससे ज्यादा नहीं है। किसी इंसान के भाग्य और दुर्भाग्य से तथागत बुद्ध के कर्म के नियम से, कर्म के कानून से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मांड में नैतिक क्रम कैसे बनाए रखे, इससे, सिर्फ इससे ही तथागत बुद्ध के कर्म के नियम का, कर्म के कानून का मतलब है। और इसलिए कर्म का कानून, कर्म का नियम, कर्म का सिद्धांत, ये तथागत बुद्ध के धम्म का एक भाग है, अंग है। और इसीलिए इस चीज में, इस बात में विश्वास रखना कि कर्म का कानून ही इस ब्रह्मांड के नैतिकता के क्रम को बनाए रखता है, यही धम्म है। जो लोग इसे मानते हैं कि अपने ही कुशल और अकुशल कर्म से मानव जाति के इस कर्म के, इस नैतिकता के क्रम को बनाया जा सकता है, यही मानना धम्म है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और इसी चैप्टर से धम्म क्या है यहां पर समाप्त होता है। कल से हम धम्म क्या नहीं है ये जानेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।